ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पोस्टग्री के डेटाबेस को ऐड करना है। मेरे पास पहले से ही एक पोस्टग्री का कनेक्शन जो है वो इनेबल्ड है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर नाउ, क्योंकि हमने शुरू से शुरुआत करनी है। तो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ है वहाँ पर आके प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से मैंने ऐड कर देना है पोस्टग्री चैट मेमोरी को। और यहाँ से अकाउंट में सिलेक्ट कर देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट कनेक्टेड है, पर आप लोगों ने दोबारा से अकाउंट जो है वो कोई ना कोई कनेक्ट करना होगा। अगर मैं इसके क्रेडेंशियल्स आपको दिखाऊं तो दीज आर द क्रेडेंशियल्स जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, और ये क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने निकालने होते हैं सुपरबेस से। तो ये रहा मेरा सुपरबेस का प्रोजेक्ट। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और करंटली ये प्रोजेक्ट जो है वो ऑटो पॉज हो गया है, तो मैं इसे रिज्यूम कर देता हूँ। ऑलराइट, प्रोजेक्ट के रिज्यूम होने के बाद आपने कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। ऊपर आपको कनेक्ट का बटन नज़र आ रहा था, राइट? तो वंस अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा कनेक्ट का बटन और हमने इस पर क्लिक कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको मेथड के अंदर सेशन पुलर नज़र आएगा। शायद आपको डायरेक्ट कनेक्शन नज़र आए, लेकिन इस ड्रॉप डाउन से आप लोगों ने सेशन पुलर के ऊपर क्लिक करना है एंड देन इन पैरामीटर्स को चेक करना है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे एक व्यू पैरामीटर्स का बटन नज़र आएगा एंड दीज आर द पैरामीटर्स, और इन पैरामीटर्स को हम लोगों ने कॉपी करके अपने अकाउंट में पोस्टग्री के सेव करवा देना है ओवर हियर। तो मैं होस्ट को डिलीट कर दूंगा, ये वाले को, और प्रॉपर होस्ट मैंने जो है यहाँ से उठा लिया। एंड देन डेटाबेस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पहले से ही पोस्टग्री है। यूज़र को उठा लेते हैं एंड दिस इज़ द यूज़र, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। डेटाबेस का पासवर्ड हम लोगों ने पहले से ही रीसेट करके रखा हुआ था, अदरवाइज़ यहीं पर आपको नज़र आ जाता है डेटाबेस के अंदर रीसेट पासवर्ड। अगर आप बिल्कुल नीचे देखोगे तो रीसेट योर डेटाबेस पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। एंड देन पोर्ट नंबर हमारा पहले से ही सेट है। अब हम इसे सेव करते हैं एंड देन लेट्स सी कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं। एंड देयर यू गो, इट्स हैज़ बिकम सक्सेसफुल, राइट? अब ये तो हो गया हमारा चैट बॉक्स, और जो चैट मेमोरी है वो हमारी अब प्रॉपर्ली जो है वो सेव होती रहेगी। लेट्स ट्राई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चैट मेमोरी को देखने के लिए आपके पास एक टेबल बनी होगी। देयर यू गो। अगर आप लोगों को टेबल ये नज़र ना आए तो एक बार आपने प्रॉम्प्ट दे देना है एआई को एंड देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल। तो मेरे पास पहले से टेबल क्रिएटेड है, तो मुझे सिर्फ इसको सवाल पूछना है। फॉर एग्जांपल, हु डू यू वर्क फॉर, एंड दैट्स इट। ये देखिए चैट मेमोरी को इसने ट्रिगर कर दिया है। यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो आपको बिल्कुल आखिर में नज़र आएगा। मैं डेटाबेस को रीलोड कर देता हूँ एंड देन जो लेटेस्ट आईडी है उसको चेक करने के लिए आईडी पर जो ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करके सॉर्ट डिसेंडिंग कर देता हूँ। और ये रहा हमारा जो सवाल था एआई को, और उसका जो जवाब है दैट इज आल्सो बिन सेव्ड। देयर यू गो। और इसने यहाँ पर भी वही जवाब दिया जो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा था डेटाबेस के अंदर। सो राइट नाउ ये तो पोस्ट की चैट मेमोरी था विच वाज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट। लेकिन जो ख़ास चीज़ है, this table name is actually by default given to the chat memory, लेकिन हमें कभी कभार क्या होता है अपने हिसाब से कोई टेबल बनानी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लाइंट की कोई टेबल बनाना चाहता हूँ और उसमें चाहता हूँ कि आईडी भी सेव हो, क्लाइंट का नाम भी सेव हो और साथ ही साथ क्लाइंट का फ़ोन नंबर भी सेव हो, तो उसके लिए मुझे खुद से एक टेबल बनानी होगी, राइट? और उसके लिए मुझे डेफिनेटली एसक्यूएल की कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी।
स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि डेटाबेस की लैंग्वेज कहलाती है। तो उस कमांड के लिए मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी को ओपन कर देता हूँ और चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट देख के वो एसक्यूएल की कमांड क्रिएट करवा देते हैं। तो मुझे क्लाइंट की टेबल चाहिए विथ आईडी एंड देन नेम एंड फोन नंबर, राइट। और ये टोटल वैल्यूज बनती हैं 3, तो रादर देन 2 वैल्यूज मैं इसको कह दूंगा भाई दीज आर द 3 वैल्यूज, ओके, या 3 टेबल कॉलम नेम्स, राइट। देयर यू गो। अब इस कोड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद वापस आते हैं पोस्टग्री के ऊपर और यहाँ पर आपको एसक्यूएल एडिटर नज़र आएगा और यहाँ पर न्यू टैब हमारे पास पहले से ओपन है, इस पे हम लोगों ने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद रन कर दें एंड दैट्स इट। जैसे ही ये रिजल्ट सक्सेस आ जाता है तो आपने आना है वापस टेबल एडिटर पे और आपको यहाँ पर क्लाइंट के नाम का टेबल नज़र आएगा जहाँ पर 3 कॉलम्स हैं, आईडी, नेम एंड फ़ोन नंबर और फ़ोन। चलें अब इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एआई एजेंट के ऊपर आना है और थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर देना है, क्योंकि राइट नाउ हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि डेटा भी सेव हो क्लाइंट की। तो हम लोग इसकी इंफॉर्मेशन में अपडेट्स लेकर आएंगे कि भाई अगर कोई यूज़र जो है वो आपसे कोई भी डेटा मांगता है तो कोई भी डेटा प्रोवाइड करने से पहले आपने उससे फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, फॉर एग्जांपल नेम एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। जैसे वो नेम एंड फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड करता है तो उसको आपने डेटाबेस के अंदर सेव करवा देना है। चलिए जी, हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो प्रॉपरली तैयार हो चुका। सो लेट्स एड पोस्टग्री नोड। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, लिखूँगा पोस्टग्री या पीजीएसक्यूएल और पोस्टग्री टूल को सिलेक्ट कर दूँगा। यहाँ से क्रेडेंशियल्स मुझे चाहिए कोड प्रो के, देन मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ से चाहिए क्लाइंट की टेबल और मैप कॉलम मैनुअली, आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, पर इट इज़ मच बेटर कि आप इसको मैनुअली रखें एंड देन एआई को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दें कि भाई ये आईडी है और ये आपका नेम है और ये आपका फ़ोन नंबर है। तो एआई को ये समझाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई ये फ़ोन नंबर है। अब वापस आ जाते हैं एंड देन इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद सेशन को करें रीसेट और सेशन को रीसेट करने के बाद इसे कह देते हैं भाई हाय हाउ आर यू एंड चेक मेमोरी अपडेट हो चुकी है हमारी और ये मुझे कह रहा है कि बिफोर वी प्रोसीड अपना नाम एंड फ़ोन नंबर मुझे बता दो। तो अब ज़रा नाम एंड फ़ोन नंबर, अब्रार हुसैन एंड लेट्स से सम डमी फ़ोन नंबर। ओके राइट, यहाँ पर इसको हिट करना चाहिए एंड यस, हमारी जो डेटा है वो अपडेट हो चुकी। लेट्स चेक। तो क्लाइंट के अंदर आपको नज़र आएगा कि भाई अब्रार एंड अ फ़ोन नंबर हैज़ बिन स्टोर्ड। कूल। अब इसी तरह से अगर आप लोगों ने डेटा को रिट्रीव करना है या डेटा को अपडेट करना है तो ये वही तरीका है जिस तरह से हम लोग शीट्स के अंदर करते थे, गूगल शीट्स के अंदर। चले मैं दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल इस नोड को अगर आप लोग ओपन करो तो यहाँ पर आपको इंसर्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पर इंसर्ट और अपडेट भी है। सेलेक्ट इज इक्वल टू गेट एन एक्सेल शीट। अगर सिर्फ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर दें। एग्जीक्यूट क्यूरी कोई करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई नई टेबल बनवाना है तो एग्जीक्यूट क्यूरी कर देंगे, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू जो है उसको डिलीट करवाना है तो हम लोग डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे, राइट।